अस्सलाम वालेकुम। मेटा कॉन्शियसनेस, मेटा का वर्ड यूज़ होता है ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग चीज़ है उससे ऊपर जाना। मेटा कॉन्शियसनेस सोच से ऊपर का मकाम, कि सोच के बारे में सोच, यानी कि सोच को इतना रिफ़ाइन कर लेना कि आप एक सरफेस लेवल की थॉट्स से ऊपर जाकर चीज़ों को सोच सकें। जिस तरह से बहुत से इन्वेंटर्स देखते हैं चीज़ों को, साइंटिस्ट देख रहे होते हैं चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा दीन पर जो अमल करने वाले लोग हैं, जिसमें आपके मुफ्ती हजरात आते हैं जो कि चीज़ों को उस लेवल पर जाकर देखते हैं जहाँ पर चीज़ें आम सोच से ऊपर जाकर कनेक्ट हो रही होती हैं। मेटा कॉन्शियसनेस में जो काम करने वाले लोग हैं उनमें तकरीबन 5-6 कैटेगरीज बनती हैं, 4 से 5 कैटेगरीज बनती हैं। कि सबसे पहली स्टेज ये होती है कि इंसान क्या करते हैं, वो रॉ डेटा इकट्ठा करते हैं। रॉ डेटा से फिर डेटा बनता है, डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनता है, और नॉलेज से विजडम बनता है। रॉ डेटा से मुराद ये है कि रोज़मर्रा जो हम टीवी पर बैठकर न्यूज़ देखते रहते हैं, अब हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि टीवी के ऊपर कॉन्शियसली प्रोग्राम किया गया है न्यूज़ को कि न्यूज़ जो है वो फियर इंड्यूस्ड और वरीज इंड्यूस्ड होनी चाहिए। यहाँ के यानी कि ख़बरों के बीच में आपके लिए खौफ और गम, ये चीज़ डोमिनेटिंग चीज़ होनी चाहिए। आप ख़ास तौर पर पाकिस्तान का मीडिया उठाकर देख लें, क्वालिटी ऑफ मीडिया में आपको अगर 10 ख़बरें देख रहे हैं तो 8 ख़बरें यही होंगी कि कहीं कोई मर गया, कहीं कोई जल गया, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, और 2 ख़बरें ऐसी होंगी जी कि आज मौसम अच्छा था। और ये सब क्या चीज़ें हैं कि जो लोग काम करते हैं वो कैसे इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। अब रॉ डेटा हम पूरा वक्त इकट्ठा करते रहते हैं टीवी से सारा कुछ। जिन लोगों के पास कुछ अवेयरनेस है वो ये जांच लेते हैं कि यार ये ख़बर मेरे काम की है, ये चैनल मेरे काम का है, ये नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उस रॉ डेटा से डेटा बना लेते हैं। अब डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे बनती है, इंफॉर्मेशन मज़ीद जो अवेयरनेस रखने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, उससे और भी ज़्यादा चीज़ों को छांटी करके इंफॉर्मेशन बना लेते हैं, इंफॉर्मेशन जो कि उनकी ज़रूरत को किसी न किसी हद तक पूरा करती हो। और इसके बाद जो अगली स्टेज आती है, ये सारी की सारी स्टेजेस वो लोग तय कर रहे होते हैं जिनको मेटा कॉन्शियसनेस के बारे में पता होता है, और वो एक डायरेक्टेड वे में जा रहे होते हैं। कि अब थोड़ा सा उर्दू में मैं इन कुछ स्टेजेस को बता दूँ। रॉ डेटा, रोज़मर्रा की मिलने वाली मालूमात, या इसको आप डेटा को जो भी वर्ड आप देना चाहें अपनी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक। फिर डेटा बनता है, फिर मालूमात बनती हैं, फिर इल्म बनता है, फिर हिकमत बनती है। अब होता क्या है कि जो लोग रॉ डेटा से डेटा के ऊपर चले जाते हैं, मज़ीद अवेयरनेस उनके पास हो तो वो फिर नॉलेज पे चले जाते हैं, इल्म पर चले। इल्म क्या चीज़ है? इल्म वो चीज़ है जिस पर इंसान जब तक अमल ना करे उसको चैन नहीं आ रहा होता। अब जब इल्म आता है और बंदे के अंदर ये स्किल हो कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन की पूरी साइंस है कि वो बंदा अपनी नॉलेज में और अपने अमल में एक गैप होता है हमेशा। आज आप उठाकर देख लें तो लोगों के पास बहुत सारा इल्म है लेकिन अमल नहीं है, दरमियान में एक गैप है जो कि फिल नहीं होता। इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास डाया बहुत ज़्यादा है चीज़ का, कि आपके साथ किसी भी मौजू पर बात की जाए तो आप बात कर सकते हैं, कि आपका डाया बहुत ज़्यादा है। एक होता है किसी चीज़ का दायरा कार, और एक होती है किसी भी चीज़ की गहराई। ठीक है। अब जिन लोगों के पास गहराई होती है, बेसिकली असल में उनके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉलेज में कन्वर्ट हो रही होती है। अब इसी चीज़ को, इसी गहराई को देखने के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी सोच से ऊपर के मकाम पे जाते हैं मेहनत करके, और फिर जब वो उस इल्म के ऊपर उस गहराई के साथ अमल करते हैं तो चीज़ें ख़ुद ब खुद खुलना शुरू होती हैं, और वो चीज़ एक हिकमत बननी चाहिए। हिकमत क्या चीज़ है कि
कम वक्त में आप एक ऐसा फ़ैसला कर लें जिसकी वजह से आपका वक्त, आपका माल और आपकी ताकत वो ज़ाया हो जाने से बच जाए। अब मेटा कॉन्शियसनेस के लोग कौन होते हैं, वो इसको कैसे हासिल करते हैं और वो ऐसा क्या करते हैं कि वो इन सब चीज़ों को जोड़कर रॉ डेटा से विजडम की स्टेज तक पहुंचते हैं। इस सारे सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए आगे मेरी जो 2 से 3 क्लिप्स आ रहे हैं वो आप उन पर मेरे साथ रहिएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन लोग होते हैं जो इन सारे मराहिल को तय करते हैं, और फिर ये हम इसको आगे देखेंगे कि इसको कुरान की रोशनी में किस तरह से हम चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।